So hi and welcome to this another episode of MBA with Arshikant. This is me Arshi और हम लेकर आ गए हैं एक और एपिसोड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DTE MBA के कॉलेजेस के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आप DT काउंसलिंग के थ्रू MP में टारगेट कर सकते हैं फॉर योर MBA। जिसमें सबसे पहला कॉलेज है, कोई रैंकिंग नहीं है बट कौन से स्टिल ऑप्शंस है, जिसमें माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर का यहाँ पे आपको MBA की सीट मिल जाएगी। आप यहाँ से चाहें तो इनकी जो ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक है 814 है। ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक भी यही है। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, डोमिसाइल यस। और अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं तो आपकी ओपनिंग रैंक 862 है, क्लोजिंग रैंक भी जो है वो यही है। जो सेकंड कॉलेज है दैट इज SATI विदिशा, राइट। विदिशा में ये कॉलेज है, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज। MBA में ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। ये फ्री वेवर सीट की बात करें मतलब इसमें आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, नॉर्मल सीट की बात करें तो इसमें 481 पे जो है वो ओपन हुई है एंड क्लोज हुई है फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी। अगर आप डोमिसाइल है मतलब MP के रहवासी हैं तो उस केस में जो कट ऑफ है वो 811 का है, राइट। सो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। देन वी हैव श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो ये इनकी ओपनिंग रैंक है फ्री वेवर के लिए, राइट। फ्री वेवर की जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ MP के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, तो ये आपको स्पेसिफिकली समझने की जरूरत है। देन अगर आप MBA हैं, OBC फीमेल हैं, देन उस केस में 210 से 213 जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। देन अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, फीमेल है, MP डोमिसाइल है 260 से 418। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, ऑल इंडिया है 200 से 626। देन अगर आप MP डोमिसाइल है, जनरल है तो 26 से 896 जो है वो कट ऑफ है इसका। देन वी हैव श्री GS ITS इंदौर जो कि इंजीनियरिंग के लिए टॉप कॉलेजेस में आता है बट MBA भी कराता है। इसके कट ऑफ को भी देखेंगे। बट अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो और आप जानना चाहते हो कि मुझे क्या मिलेगा सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वो मैं लूँ या नहीं लूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और शेयर करना भी नहीं भूलना है। श्री GS की बात करें तो ये इसकी ओपनिंग रैंक है। अगर आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट हो 87 से ओपन हुई है, 262 पे क्लोज हुई है। देन अगर हम बात करें आप जनरल कैटेगरी के हैं, राइट, MP डोमिसाइल है तो 39 से ऊपर हुई है और 876 पे क्लोज हुई है। ये आपकी मेरिट लिस्ट में जो नंबर है उसके हिसाब से है। देन अगर आप फीमेल है, जनरल कैटेगरी, MP डोमिसाइल 33 से ओपन हुई है, 342 पे क्लोज हुई है। आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना है। अगर आप SC फीमेल है 817 से ओपन हुई है और क्लोज भी उसी पे हो गई है, MP डोमिसाइल। OBC कैटेगरी तभी काउंट करती है जब आप MP के हैं। OBC में 78 से ओपन हुई है, 813 पे गई है। OBC फीमेल में 105 पे ओपन हुई है, 168 पे गई है। देन फ्री वेवर वाली सीट 62 से ओपन हुई है, 134 पे गई है। वेरएज अगर हम EWS की बात करें तो 362 से ओपन हुई है और 810 पे गई है। श्री GS ITS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर, ये इसकी जो दूसरा कॉलेज है, राइट, ये उसका कट ऑफ है। आई थिंक ये सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देन अगर हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की बात करें विच इज IMS DAVV, जिसको कई सारे बच्चे प्रेफर करते हैं। MP में वन ऑफ द नोन कॉलेजेस जो प्रेफर्ड कॉलेजेस उसकी लिस्ट में IMS DAVV आता है। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें MBA की, 4th पे ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, जनरल कैटेगरी फीमेल। MBA में अगर हम जनरल की बात करें, MP डोमिसाइल 3 से ओपन हुई है, 5 पे क्लोज हो गई है, राइट, फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रही हूँ। SC 161 पे ओपन हुई है, 161 पे क्लोज हो गई है। ST 687 पे ओपन हुई है, 708 पे क्लोज हो गई। दैट्स ऑल फॉर MP डोमिसाइल कैंडिडेट्स। एंड आप कट ऑफ देख सकते हैं, फर्क देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस अगर हम बात करें MP में। देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशन विच इज IPS, राइट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, IPS DAVV की अगर हम बात करें, ये भी DAVV का कॉलेज है। MBA में ओपनिंग रैंक 1 पे ओपन हुई है, 1 पे क्लोज हुई है, ऑल इंडिया कैटेगरी। MBA के लिए अगर आप MP डोमिसाइल है, जनरल कैटेगरी है, 12 पे ओपन हुई है, 22 पे गई है। अगर आप फीमेल है, जनरल कैटेगरी के हैं, MP डोमिसाइल है तो 6 पे ओपन हुई है, 24 पे क्लोज हुई है। अगर आप SC कैटेगरी के हैं, राइट, MBA में 194 पे ओपन हुई है एंड 674 पे क्लोज हुई है, MP डोमिसाइल।
अगर आप एमबीए में बात कर रहे हैं 16 पे ओपन हुई है, 42 पे क्लोज हुई है ओबीसी कैटेगरी एमपी डोमिसाइल। देन अगर आप एमबीए में बात कर रहे हैं फ्री वेवर सीट की तो 13 पे ओपन हुई है, 13 पे क्लोज हुई है, और ईडब्ल्यूएस में 48 रैंक पे ओपन हुई है और उसी पे क्लोज हुई है। देन प्रेस्टीज इंदौर, ये भी इंदौर में काफी प्रेफर्ड प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। अभी तक हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस देखे। अगर हम प्रेस्टीज में एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन की बात करें 350 तक क्लोज हुई है फॉर जनरल कैटेगरी। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें 66 तक क्लोज हुई है फॉर जनरल कैटेगरी, राइट। आईबी की बात करें 182 तक क्लोज हुई है फॉर जनरल कैटेगरी, ये ओपनिंग रैंक है। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें 43 तक गई है फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल एमबीए की बात करें तो 2 पे क्लोज हो गई है। स्पेशलाइजेशन में काफी तक गई है बट जनरल एमबीए 2 पर क्लोज हो गई है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन 257 पे क्लोज हुई है। देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में 890 तक गई है एससी कैटेगरी। मार्केटिंग मैनेजमेंट में 140 तक गई है एससी कैटेगरी। एमबीए जनरल में 910 रैंक तक गई है एससी कैटेगरी। एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में 739 तक गई है ओबीसी कैटेगरी। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में 552 तक क्लोजिंग रैंक गई है ओबीसी जनरल कैटेगरी, राइट। देन आईबी में 916 तक गई है ओबीसी कैटेगरी। मार्केटिंग में 922 ओबीसी कैटेगरी। एमबीए जनरल में 856 तक गई है फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स एंड पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी 747 तक गई है फॉर जनरल कैंडिडेट, राइट, सॉरी फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। देन वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च व्हिच इज नोन एज आईपर भोपाल। जैसे प्रेस्टीज इंदौर के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आता है एमबीए के लिए, उसी तरह से भोपाल में ये टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आता है एमबीए के लिए। सो इनका एमबीए एससी कैटेगरी के लिए 831 पे क्लोज हुआ है, राइट। ईडब्ल्यूएस के लिए 836 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी के लिए 893 पे क्लोज हुआ है, ओपन 272 से हुआ है, और जनरल के लिए 925 पे क्लोज हुआ है। स्टार्ट जो है वो 27 से गया। कई सारे बच्चों के ये क्वेश्चन होंगे कि अगर मैंने सीमैट नहीं दिया है तो क्या चांसेस है मेरे होने के। तो इन कॉलेजेस में जो टॉप की स्पेशलाइजेशन है वहां पे चांसेस कम है, बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। आपको ट्राई डेफिनेटली करना है। सारी प्रोसेस चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किसको क्या डालना है, सेकंड राउंड का मैं आपको चैनल पे अपडेट करूंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.